Hello everyone. This is the first chapter of chemistry, some basic concepts in chemistry. We are now going to discuss the mole concept. मोल concept के ऊपर काफी questions आते हैं. एक मोल को अगर मुझे define करना होगा तो one mole is actually known as amount of substance. अगर हम कहते हैं कि one mole actually amount of substance है तो substance को तो measure करने के बहुत सारे तरीके हैं. तो what is special in mole? तो देखो, अगर हमारे पास नंबर्स को यूज करके चीजों को बताना होगा तो मैं ये कहता हूं कि 1 डजन ऑफ सब्सटेंस इज 12 यूनिट्स. वैसे ही सालों को मेजर करने के लिए अगर मैं कहता हूं 1 डेकेड तो वो होता है 10 ईयर्स. अगर मैं कहूं 1 सेंचुरी तो उसका मीनिंग हो जाता है कि ये 100 साल का टाइम है. वैसे ही अगर मेरे पास अमाउंट है, कोई सब्सटेंस है, वो चाहे सब्सटेंस फिर आपका मीथेन हो, वो चाहे CO2 हो, वो चाहे ग्लूकोज हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उस सब्सटेंस को अगर मुझे मेजर करना है तो उसे किससे मेजर किया जा सकता है? तो उसको मेजर करने के लिए मोल, ये एक बहुत यूनिक टर्म यूज की जाती है. सो मोल का जो डेफिनेशन है या मोल का जो सिंपल मीनिंग है वो ये है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स एवोगाड्रोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ओके, सो एवोगाड्रोज नंबर ऑफ एंटिटीज अगर हम कहें तो एंटिटीज में आएगा पार्टिकल्स, जो कि हो सकते हैं एटम्स, या फिर वो हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स, या फिर वो हो सकते हैं आयंस. तो इन सब से ये एक मोल क्वांटिटी डिफाइन होती है. तो एवोगाड्रोज नंबर कितना? तो 6.022 into 10⁻23. सो दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ 1 मोल सब्सटेंस. तो अगर कोई भी सब्सटेंस, मेरे पास सपोज ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में अगर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो हम कहते हैं हमारे पास है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज. अगर मेरे पास मीथेन है तो मीथेन के अगर 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो हम कहेंगे वो है 1 मोल ऑफ मीथेन. सो ये रही बात नंबर ऑफ पार्टिकल्स की. बट हमेशा हमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं या पार्टिकल्स कितने हैं ये फाइंड करना आसान नहीं होता. इसीलिए 1 मोल को हमें और सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस करते आना चाहिए. सो द नेक्स्ट वे टू एक्सप्रेस द मोल इज इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास. तो हम ये भी कहते हैं कि एक मोल कोई भी सब्सटेंस का होता है एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स. तो इसी को ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं, जो कि शॉर्ट फॉर्म है GAM. या फिर अगर सब्सटेंस मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो उसको हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स अगर हम लिखेंगे तो इसके लिए टर्म यूज होगी GMM. सो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस लाइक आई हैव CO2 एंड इफ आई से आई हैव सॉलिड CO2 जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइस. तो 1 मोल सॉलिड CO2, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन 2 है, एक का एटॉमिक मास होता है 16. सो दिस नंबर कम्स टू बी 44. सो इसका मीनिंग ये है कि अगर मैंने 44 ग्राम्स को CO2 लिया तो ये होगा 1 मोल ऑफ CO2. ओके, इफ आई टेक 88 ग्राम्स ऑफ CO2 तो आप बताइए, इसका डबल कर दिया, मतलब ऑब्वियसली दिस क्वांटिटी विल बी फॉर 2 मोल्स ऑफ CO2. So this is how you can express the moles in terms of amount of substance as number of particles, या फिर you can express it in terms of molecular mass या atomic mass of the substance. अब ये भी होता है कि सब्सटेंस आपका इन द फॉर्म ऑफ गैस हो. अगर कोई सब्सटेंस आपका गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है तो गैसेस के लिए मास फाइंड करना एक सिग्निफिकेंट बात नहीं रहेगी, ये अच्छा नहीं रहेगा या डिफिकल्ट होगा. तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, 1 मोल को फॉर अ गैस भी डिफाइन करें. सो 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस लीजिए आप, वो चाहे नाइट्रोजन है, वो ऑक्सीजन है, अर्गोन है, हीलियम है, नियॉन है, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP. Now what is STP? तो we know that STP is standard temperature and pressure condition, जहाँ पे टेम्परेचर होता है 273 केल्विन जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है, और प्रेशर होता है 1 ATM. इस कंडीशन में ऑक्यूपाइज, कोई भी गैस इस कंडीशन में ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स, या इसी को हम कहते हैं 22.4 DM क्यूब, क्योंकि 1 लीटर 1 DM क्यूब सेम होता है, और 22,400 ml या सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम. ठीक है,
सो ये रहेगा 1 मोल ऑफ अ गैस। सो हमने 1 मोल की 3 डेफिनेशन देखी। पहली डेफिनेशन थी विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज एवोगाड्रोस नंबर। सेकेंड डेफिनेशन थी GAM या GMM के कॉन्सेप्ट के ऊपर, और थर्ड डेफिनेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। सो नाउ लेट अस स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस, क्योंकि इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो हम सबसे पहले यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं PYQs। सो PYQs अटेम्प्ट करने के लिए इसको हमने पहले समराइज भी कर लेना है। ये समरी रही इसकी। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, या फिर 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP। कमिंग टू द क्वेश्चंस, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले डेटा देखिए। आपसे पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स इन 2.8375 लीटर्स of oxygen at STP condition. Now, in normal case, if I say 22.4 liters of O2, तो ये क्वांटिटी होती है 1 मोल। अभी अपने पास है 2.8375 लीटर्स, तो ये कितना मोल्स होगा, तो x मोल्स। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप रफली इसको अप्रोक्सीमेट करोगे तो आपको समझ में आएगा, दिस इज 2.8375 अपॉन 22.4। अगर आप इसको रफली देखो तो ये 2.4 मतलब ये 10 टाइम्स के आसपास होना चाहिए, बट क्योंकि ये 2.8 है, सो आई अज्यूम दैट दिस वैल्यू इज क्लोजर टू 1/8, जो कि होगा 0.125 मोल्स। तो ये आ गए आपके मोल्स। सो अगर यहाँ मोल्स आ गए तो आपको पूछा क्या है दूसरा डेटा में, वो है मॉलिक्यूल्स के बारे में। सो क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो ये 1/8 मोल्स इनटू Avogadro's number will give you the answer. So 1/8 into Avogadro's number is 6.022 into 10 raised to 23. अब ये आंसर आपका देखना है, आपको मैच करना है। तो ये अगर आप डिवाइड करने की बात करो तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, एंड आंसर रहेगा 7.527 इंटू 10 raised to 22। आपको लिटरली सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, आप यहाँ पे कंपेयर करके भी सॉल्व कर सकते हो। सो ये रहेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये रहे आपके number of moles. So looking at both these things, you can comfortably say that the answer for this question will be option D. Likewise, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है। यहाँ पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब मैक्स एटम्स अगर आपको फाइंड करने हैं तो आपको चाहिए कि आपके सब्सटेंस के मोल्स मैक्सिमम हो। सो मोल्स जहां पे मैक्सिमम होंगे वहां पे एटम्स ज्यादा होंगे, मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। पहली चीज तो आपको देखनी है, अगर आप मोल्स निकालो तो वो मॉलिक्यूल होगा तो उसके इंडिविजुअल एटम्स कितने हैं पर मॉलिक्यूल, ये भी चेक करना है। बट इफ यू लुक एट ऑल द ऑप्शंस, ये सभी के सभी ऑप्शंस जो है वो एटम्स के लिए दिए हैं, तो आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हो। सो मोल्स जिधर ज्यादा होंगे उधर आपके एटम्स बाय डिफॉल्ट ज्यादा रहेंगे। ऑप्शन ए में आपको नंबर ऑफ मोल्स जब फाइंड करने होते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स का हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, वेट इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक मास या मोलार मास। करेक्ट। सो वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलार मास अगर मुझे करना है तो पहले केस में 24 अपॉन कार्बन का एटॉमिक मास कितना 12 है, तो ये आ गया 2 मोल्स। सेकेंड केस क्या है, 56 ग्राम्स ऑफ Fe बोला है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe अगर हमें फाइंड करने हैं 56 अपॉन 56, क्योंकि एटॉमिक मास इज 56। उसके बाद में सी ऑप्शन में अगर आप Al की बात करो, एल्यूमिनियम की बात करें, तो गिवन मास इज 27, एटॉमिक मास भी 27 है, ये क्वांटिटी भी आ जाती है 1 मोल। एंड लास्ट केस में जो डी है, Ag की बात हो रही है, सिल्वर की नंबर ऑफ मोल्स, वो आएगी 108 अपॉन 108, सो दैट इज गोइंग टू बी 1 मोल। सो इफ यू सी क्लोजली, तीन ऑप्शंस में 1 मोल क्वांटिटी है, बस एक ऑप्शन में 2 मोल्स दिया गया है। सो 2 मोल्स कहाँ पे आएगा, तो वो है ऑप्शन ए, तो वहां रहेंगे आपके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स। Likewise, let's move on to the next previous year question. अब इस PYQ का क्वेश्चन का अर्थ, मीनिंग क्या है या क्वेश्चन क्या है ये समझ लीजिए। आपसे पूछा है कितने नंबर ऑफ मोल्स एक इलेक्ट्रॉन के बारे में है ये क्वेश्चन, उसके कितने मोल्स रहेंगे जिसका मास 1 kg है। अब 1 kg मास के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है। अगर आप देखो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वो है 9.108 इंटू 10⁻⁻31 kg, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मुझे फाइंड करने रहेंगे तो गिवन मास अपॉन मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा।
सही है कि नहीं? So given mass is 1 kg. So 1 kg, I am just putting it up here directly. 1 upon 9.108 into 10 raised to minus 31. So if you see this closely, ये 10 power 31 ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर में रहेगा 9.108. So ये होता है आपका ऑप्शन बी. So this is going to be a number of electrons. Now जस्ट अ मिनट, ऑप्शन बी के पहले हमें ये भी चेक करना है, ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए आपको क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चन वाला पार्ट जो था वो मोल्स का था, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फाइंड किए हैं। अब अगर मोल्स फाइंड करने हैं तो मोल्स कैसे फाइंड करते हैं? सो नंबर ऑफ मोल्स इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। सो 10 raised to 31 divided by 9.108 whole divided by 6.022 into 10 raised to 23. सो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो देयरफॉर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी, अब ये 10 पावर 23 था, ये 10 पावर 23 ऊपर गया, सो ये माइनस 23 हो जाएगा, सो ऊपर बचेगा 10 रेज टू 8। सो 10 रेज टू 8 डिवाइडेड बाय 9.108 इंटू 6.022 या कभी कभी 23 भी बोलते हैं। सो लुकिंग एट दिस विल नाउ मार्क आंसर एज ऑप्शन डी। सो ऑप्शन बी तब रहता है जब आपको सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाते, आपका आंसर ऑप्शन डी होगा क्योंकि यहाँ पे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं। उम्मीद है आपको ये आराम से समझ में आया। चलिए तो फिर अभी आते हैं अगला क्वेश्चन। ये 2019 का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या डेटा दिया गया है, 5 मोल्स ऑफ AB2, इसका मास है 125 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 kg। ये वैल्यू आपको केजी में दी है, यू विल हैव टू कन्वर्ट इनटू ग्राम्स, तो 125 आएगा। सो मैं ये कह सकता हूं कि 5 मोल्स का मास है तो मोलार मास ऑफ AB2 इज गोइंग टू बी 125 अपॉन 5, यह आता है 25। अब अगर दूसरा डेटा देखें A2B2, तो उसका मोलार मास A2B2 का इज गोइंग टू बी 300 ग्राम्स में, आप डायरेक्ट कंपेयर करिए, और ये 10 मोल्स है तो इसका आता है 30। अब इसमें एटम ए और एटम बी है, सो हम ये कह सकते हैं ए जो है उसके लिए आप मान लीजिए कि ए के लिए एटॉमिक मास जो है वो x है और बी के लिए एटॉमिक मास इज y। सो जो AB2 का मोलार मास है, हम वो x प्लस 2y इक्वल टू 25 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 30 ऐसे लिख सकते हैं इन दो इक्वेशन से। अब इन दो इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, यू सॉल्व देम टुगेदर, सो यू विल गेट x इज इक्वल टू 5। मैंने क्या किया, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट किया। अब x इक्वल टू y 5 है, जो आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए, इसके सब्सटीट्यूशन से यू गेट 2y इज इक्वल टू 20, देयरफॉर y इज इक्वल टू 10। सो आपको y की वैल्यू 10 मिल गई। सो ये रहे एक्चुअली इनके मोलार मासेस। सो मोलार मासेस ऑफ A ये आ गया 5 kg में, आप एक्सप्रेस करोगे तो 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 kg। मोलार मास ऑफ B ये रहेगा 10 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 kg। नाउ बेस्ड ऑन दीज आंसर्स इफ यू सी द ऑप्शन, तो वो आएगा ऑप्शन डी। Concept. Now there is another concept which we can brush up with the mole concept, that is the concept of atomic mass, which is average atomic mass. अब होता यह है कि आइसोटोप्स की अगर हम बात करें तो आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट। ओके, सो एटॉमिक नंबर इज सेम but the atomic mass is different. So I am writing this, atomic number same, atomic mass different. तो ऐसे केसेस में आइसोटोप्स अगर हमें बनाने हैं या चेक करने हैं तो इनमें डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो अगर आइसोटोप्स में डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है तो उनके हिसाब से उनका नेचर में अबंडेंस भी चेंज होता है। जैसे आप क्लोरीन की बात करो तो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स है, एटॉमिक नंबर 17 है, एक केस में एटॉमिक मास उसका 35 होता है और दूसरे केस में 37 होता है। तो क्लोरीन जो नेचर में मिलेगा वो 35 वाला अलग क्वांटिटी में रहेगा, 37 वाला आइसोटोप अलग क्वांटिटी में रहेगा। तो वो रहे इनके रिलेटिव अबंडेंसेस।
रिलेटिव अबंडेंस मतलब वो कितने क्वांटिटी में पाया जाता है। तो अगर क्लोरीन के दो आइसोटोप्स है तो आपको भी पता है कॉमनली जब हम क्लोरीन का एटॉमिक मास कंसीडर करते हैं वो होता है 35.5। तो जस्ट बाय लुकिंग एट दीज आइसोटोप्स हम ये कह सकते हैं कि अच्छा चलो एटॉमिक मासेस इनके हैं तो एवरेज लेना चाहिए। बट प्रॉब्लम इज एवरेज तब ले सकते हैं जब दोनों की एक्चुअल नेचर में जो रिलेटिव अबंडेंस की वैल्यूज है वो सेम होगी। यहाँ पे क्योंकि इनके अबंडेंसेस अलग है तो हम डायरेक्टली एवरेज आउट नहीं कर सकते। इसीलिए जब हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना होता है तो एवरेज एटॉमिक मास निकालते वक्त हमें उसके रिलेटिव अबंडेंस को भी कंसीडर करना पड़ेगा। सो ऑन दैट ग्राउंड्स एवरेज एटॉमिक मास कैन बी रिलेटेड एज समेशन ऑफ रिलेटिव अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास। और क्योंकि ये अबंडेंस 100 में से दिया जाता है, परसेंटेज में दिया जाता है, होल डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे क्लोरीन के केस में भी हम इसका अबंडेंस अगर x मानते हैं, इसका अबंडेंस y मानते हैं, तो हम ये कह सकते हैं x इंटू 35 प्लस वाई इंटू 37 होल डिवाइडेड बाय 100। ये हमें वैल्यू देगा इसके एवरेज एटॉमिक मास की, जो कि एक्चुअल कैलकुलेशन से आता है 35.5। तो चलिए इसके ऊपर बेस्ड एक सिंपल क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो Fe के 3 आइसोटोप्स दिए हैं। Fe इज आयन, आयन के 3 आइसोटोप्स के बारे में बात हो रही है। उनके रिलेटिव अबंडेंसेस दिए हैं 5%, 90% एंड 5%। सो द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप आपको जो दिख रहा है वो ऑब्वियसली 56 है। यहाँ पे उन्होंने मासेस नीचे लिख के दिए हैं। सो आपसे पूछा है अपन एटॉमिक मास ऑफ Fe। सो एटॉमिक मास जो होगा वो ऑब्वियसली अभी एवरेज एटॉमिक मास की बात हो रही है। सो समेशन, सो आई विल डू दिस। यहाँ पे 54 मास है, उसका अबंडेंस इज 5, सो 5 इंटू 54 प्लस 90 इंटू 56 प्लस 5 into 57. Now, since we are talking in terms of percentage, I'll divide this whole thing by 100. So, अगर आप इसे solve करोगे तो ये आएगा 270 plus 5040 plus 285 whole divided by 100. So now the total value here will be 5595 upon 100. So अगर आप इसको देखो तो ये आंसर मिलता है 55.95। ये रहता है आपका एवरेज एटॉमिक मास। सो ऑप्शन कौन सा मार्क करेंगे हम? ऑप्शन बी। सो दिस इज अ वेरी सिंपल आइडिया रिलेटेड टू द एवरेज एटॉमिक मास. So I hope you have all understood the mole concept, what is mole and how to find the number of moles for different substances. So quick questions and the concept here is complete. Now in the second video, we are going to discuss about how to find the concentrations of different types of solutions. Now before that, let's have a quick recap of what we have studied now. तो हमने मोल के बारे में बात की। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एवोगाड्रोस नंबर होता है, एटॉमिक या मोलार मास इन ग्राम्स होता है, या 22.4 लीटर ऑफ गैस होता है। उसके बाद एटॉमिक मास यूनिट इज अनदर वे टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज एक्चुअली 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम। सो 1/12 ऑफ एटॉमिक मास 12 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, ये आपका एक कार्बन एटम का मास होगा। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम डाल्टन बोलते हैं उसकी वैल्यू आती है 1.66 into 10 power minus 24 grams, और अगर केजी में एक्सप्रेस करना है तो -27 kg। एंड फाइनली एवरेज एटॉमिक मास जो परसेंटेज अबंडेंस इनटू मास बाय 100, इस तरह से फाइंड किया जा सकता है। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।